नमस्कार। एक राज्य सरकार के कर्मचारी या केंद्र सरकार के कर्मचारी या भारत के किसी भी स्टेट का कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए विभिन्न प्रकार के लाभ लेता है, उसमें से सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से संबंधित आयोग का गठन किया जाता है, जो वेतन आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जो 2026 तक, यानी कि 2016 में पिछला वेतन आयोग आया था और 2016-26 में लगने की संभावना है। लेकिन इस बीच में एक बात जो हमें न्यूज़ के माध्यम से आ रही है कि जो डीए हमारा है, उस डीए में 2024 में जैसे ही जनवरी का डीए बढ़ोतरी होगी, तो उसके बाद में हमारा डीए है वो लगभग 50% हो जाएगा। तो क्या 50% डीए होने के बाद में क्या इसे बेसिक में मर्ज किया जाएगा और 7वें वेतनमान के अंतर्गत क्या इसका कोई प्रावधान किया गया है और पूर्व के वेतनमानों में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं, अब आगे क्या होने वाला है, इस पर हम एक सामान्य सी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक और डीए वर्तमान में मूल वेतन आपके नौकरी के अनुसार, यानी कि लेवल के अनुसार, आपकी सर्विस अवधि के अनुसार होगा, जो प्रत्येक कर्मचारी के अलग अलग होता है। वो लेवल के अनुसार, ग्रेड के अनुसार आपके वो उस अनुसार तय होता है। लेकिन वर्तमान में पूरे देश भर में डीए की रेट, यानी कि महंगाई भत्ता की रेट है वो 46% है। और अगर जनवरी 2024 में जो डीए की बढ़ोतरी तो लगभग मार्च महीने में होने वाली है, तो होती है तो 4% बढ़ोतरी के साथ ही 50% डीए रेट हो जाएगी। तो जैसे ही 50% डीए रेट होगी, तो एक तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमारा जो एचआरए है वो 9% और 18% से बढ़कर 10 और 20 होने की संभावना है। जैसा कि पिछली बार 25% था, उस समय 8 से 9 और 18 हुआ था, उसी प्रकार से एक तो डीए के साथ एचआरए बढ़ जाएगा। लेकिन क्या 50% डीए के साथ बेसिक में उसे मर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो 5वें वेतनमान में क्या हुआ था, 5वें वेतनमान जब अंतिम पायदान पर था, तो उस समय जब डीए 50% हुआ, तो उस समय है वो उसे बेसिक के साथ मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। ऐसा ही 6ठा वेतनमान जब अंतिम पायदान पर था, तो उस समय जब डीए 50% हुआ, तो उस समय बेसिक के साथ उसे मर्ज नहीं किया गया, क्योंकि समय पर है वो वेतनमान गठित कर दिया गया, वेतन आयोग के गठन के पश्चात हो गया। लेकिन इससे पहले कि 5वें वेतन आयोग की तरह इस प्रकार से डीए को बेसिक में मर्ज नहीं किया गया। अब हम बात करें, क्या 7वें वेतनमान के अनुसार क्या ऐसा कोई प्रावधान किया गया है कि जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों का जो डीए वर्तमान में है, वो डीए 50% से ऊपर जाने के पश्चात क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान रखा गया है? तो बिल्कुल भी 7वें वेतनमान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि 50% डीए के साथ ही उसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो अभी तक की जानकारी अनुसार हम कह सकते हैं कि न तो अभी तक वेतन आयोग के गठन का कोई प्रावधान, यानी कि कोई किसी प्रकार की सूचना है। पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये कहा गया है कि सरकार इस स्थिति में, यानी कि वर्तमान में ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है या ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग के गठन का कोई सोच रही है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया अभी तक, न वो ऐसा कोई गठन किया गया है। और न ही डीए 50% होने के साथ ही उसे बेसिक में मर्ज किए जाने का 7वें वेतनमान में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, न ही सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत दिया गया है। तो जहां तक 5वें वेतनमान का आयोग है, तो 5वें वेतनमान में इस प्रकार का कदम उठाया गया था, यानी कि ऐसा निर्णय लिया गया था जिसमें बेसिक को डीए के साथ मर्ज किया गया था 50% के बाद। 6ठे में ऐसा नहीं हुआ और न ही 7वें में ऐसा किए जाने का कोई प्रावधान है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।